इसी ख्याल में अगर हमने शेयर मार्केट को देखा कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं प्रॉफिट आएगा, तो लिख कर रख लो सर, हम इस मार्केट से जल्दी बाहर हो जाएंगे। यहाँ शेयरों को खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट ही देगा। शेयरों को खरीदने का मतलब ये भी है कि अगर वो लॉस आया तो मैं कितने समय नमस्कार, आप देख रहे हैं डीप सर्च 6 और आज बात करेंगे सर सुज़लोन एनर्जी की, क्योंकि सुज़लोन एनर्जी ने आज अपना अपर सर्किट फिर से लगाया, लेकिन धीरे धीरे कुछ ना कुछ इसके अंदर बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ जाई है और काफ़ी क्वांटिटी इसके अंदर आज सेल पर भी लगी है। फिर भी इसने अपनी ग्रीनता को कायम रखा है। आज उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और समझेंगे क्या सुज़लोन एनर्जी हमारे लिए अच्छा साबित हो सकता है या नहीं हो सकता, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम बार बार सोचते हैं कि शेयर लें, बाय करें या कुछ भी शेयर मार्केट में काम करें तो हमें उसके अंदर प्रॉफिट आएगा, ये हर बार कोई ना कोई सोचता ज़रूर है। पर इसी ख्याल में अगर हमने शेयर मार्केट को देखा कि जब भी हम कुछ कर रहे हैं प्रॉफिट आएगा, तो लिख कर रख लो सर, हम इस मार्केट से जल्दी बाहर हो जाएंगे। यहाँ शेयरों को खरीदने का मतलब ये नहीं कि वो प्रॉफिट ही देगा। शेयरों को खरीदने का मतलब ये भी है कि अगर वो लॉस आया तो मैं कितने समय तक इन शेयरों में बैठ सकता हूँ। और जब भी हम शेयर लेते हैं उसके अंदर अपने निर्णय को बहुत मजबूत कीजिए, क्योंकि प्रॉफिट से ज़्यादा गिरावट के ऊपर ध्यान दीजिए कि वहाँ पर भी मैं अपने को संभाल सकता हूँ। मैं ये क्यों कह रहा हूँ सर, क्योंकि जब चलती मार्केट तेजी मार्केट में हम कुछ भी शेयर लेते हैं तो हमें प्रॉफिट आता है, और प्रॉफिट आने के बाद हम सोचते हैं कि हर शेयरों में प्रॉफिट आएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। काफ़ी लोग बढ़िया कंपनियों में भी फंसे हैं, ये भी आपको समझना है। और काफ़ी लोग फंसने के बाद भी अपने ऊपर एक ऐसी दृष्टि रखते हैं कि भाई धैर्य दे रहा हूँ और मुझे पता है कि कंपनी का काम कैसे आगे बढ़ जाएगा। क्योंकि अधिकतर मैं देखता हूँ कि लोग पेनी स्टॉक में सिर्फ सोचते हैं प्रॉफिट आ जाए बस। जब हमारा ध्यान सिर्फ प्रॉफिट की तरफ होगा शेयर मार्केट पे, तो ध्यान रखना जल्दी से हमें प्रॉफिट आएगा नहीं, क्योंकि हमने लॉस के तरीकों को भी नहीं समझा है। तो लॉस भी होगा इस मार्केट में, प्रॉफिट भी होगा। दो ही चीज़ें होती हैं खरीदने और बेचने में, या तो हम लॉस बुक कर रहे हैं या हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। या तो हम शेयरों को खरीद रहे हैं सिर्फ इसलिए कि प्रॉफिट आएगा, तो बिल्कुल खरीदना बंद करो। अगर हम इसलिए खरीद रहे हैं कि भाई मैं खरीदूंगा, ये नीचे भी जा सकता है, तो ये आपको मजबूत कर रहा है। तो यही एक शेयर मार्केट है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सुज़लोन एनर्जी में जहां एक दिन पहले गिरावट और उसके बाद इसके अंदर उजाले और 2000 करोड़ रुपए की जो बोर्ड मीटिंग ने मंजूरी दी है, उससे इसकी दृष्टि एक अच्छी विशेषताओं के साथ चमकेगी। जब कंपनी फंड राइज करती है, या तो उसको अपने कार्य को बहुत ज़्यादा बढ़ाना है या फिर वो अपने कर्जे को कम करेगी, तो दोनों उद्देश्यों के लिए ही फंड राइज हो रही है। जहां इसको इतने ज़्यादा ऑर्डर मिलते जा रहे हैं और ऑर्डर मिलने के बाद ये रंग दिखाता है, तो वाकई इसको आज भी जो ऑर्डर गुजरात की एक कंपनी केपी ग्रुप के द्वारा मिला है, अक्षय ऊर्जा को समाधान करने के लिए पवन टरबाइन में इनको जो ऑर्डर मिला है वो करीब 47.6 मेगावाट का है, जो ये परियोजना है 2024 से चालू हो जाएगी। अब आप समझो कि जो सुज़लोन एनर्जी को आज ऑर्डर मिला है, इसकी वजह से इसने अपर सर्किट लगाया और 4% बढ़कर भी इसने दिखाया है। वो परियोजना कब स्टार्ट होगी? 2024 में होगी। तो क्या हो गया, यहाँ ऑर्डर मिला, उसकी तेजी आई है, कल को फिर गिरावट हो जाएगी। हमें इन चीज़ों में उलझने के मतलब समझ में है कि आज शेयर भाग रहा है। भाई शेयर क्यों भागा है? उसको ऑर्डर मिला है और ऑर्डर को वो जो परियोजना चालू करेगा वो 2024 की है, साफ लिखा है। फिर उसके अंदर कमीशनिंग करेगा या उसका रख रखाव, फिर संचालन, ये सारी चीज़ें सुज़लोन का फिर से काम स्टार्ट होगा। वो 2024 की जो ये परियोजना है उसको चालू करने के बाद, पूरा करने के बाद वो बाकी की चीज़ें होंगी, वो भी सालों में होंगी। तो जितने भी ऑर्डर सुज़लोन एनर्जी को मिलते हैं वो इसको मजबूत कर रहे हैं, इसकी ऑर्डर बुक को मजबूत कर रहे हैं। अब आपको ये समझना है कि हाँ, आरबीएनएल को भी ऑर्डर मिल रहा है, भाग रहा है।
सुजलोन एनर्जी को भी ऑर्डर मिल रहा है, भाग रहा है, पर आपने वो समझा कि उस प्रोजेक्ट को ये पूरा कब करेगा, कब से शुरू करेगा परियोजना। तो यहाँ पर क्या करना है, अपने मन को हल्का करना है कि सुजलोन ने जो तेज़ी दिखाई है वो लंबे समय की तेज़ी है, यानी कि आने वाले साल की तेज़ी है। वो जो आज इसने पहले दिन दिखाई है जिसकी वजह से भागा है, वो काम कब होगा, 2024 में होगा। तो हमें ये भी रणनीति बनानी है। और अगर इसके अंदर बहुत कुछ अच्छा होता तो अपर सर्किट फिर 2-4 दिन खुले ना, फिर हम ये भी समझना पड़ेगा हमें। तो यहाँ सुजलोन को है फंड की ज़रूरत, उस पर ध्यान केंद्रित करिए कि सुजलोन एनर्जी किस तरीके से फंड ला रहा है और वो किस तरीके से उन चीज़ों को लगाएगा उस फंड को, ये समझिए। इससे पहले 1200 करोड़ रुपए का आपको राइट इशू देखने को मिला, कल भी मैंने आपको दूसरे चैनल पर बताया था। तो ये सारी चीज़ें को हमें समझना पड़ता है। हम नहीं समझ रहे हैं शेयर मार्केट को, हम यहाँ प्रॉफिट में उलझ रहे हैं और ये नहीं देख रहे कि हमें यहाँ लॉस भी हो सकता है। तो दोनों तरफ देखने की दृष्टि बनाइए, हर एक चीज़ को समझिए कि ऑर्डर मिलने से ये भागा है, फिर उस ऑर्डर को इसको पूरा भी करना है। तो ये क्या दृष्टि दिखा रहा है, लंबे समय का निवेश सुजलोन पर करने के लिए प्रेरित कर रहा है। ये लंबे समय के लिए 2030 की मंशा सुजलोन से बनाकर हमें चलनी पड़ेगी। फिर कह रहा हूँ सर, ये शेयर मार्केट को बहुत आसान तरीके से समझ लें। तेज़ी तो कई शेयरों में देखी है मैंने, अपर सर्किट लग जाते हैं, फिर अगले दिन खुल जाते हैं, फिर लोअर सर्किट लग जाते हैं। अपर सर्किट लगने का ये मतलब नहीं कि माल ख़त्म हो गया जी, आपको मिलेगा नहीं, अब कभी नहीं मिलेगा माल, अब तो बस सब कुछ सही हो गया। इसी उतार चढ़ाव में ही पैसा कमाया जाता है। और अब आपको समझना है, सुजलोन एनर्जी एक मैच्योर शेयर हो गया। मैंने 2 दिन लगातार इसके अंदर एक वीडियो बनाई अपने दूसरे चैनल सार्थक बाजार से में, उसमें समझा दिया था कि 18 का लेवल बहुत मजबूत, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी लोग करेंगे। और अगर आपकी मंशा बहुत दूर तक के जाने की है, फिर वो आपको समझ कर चलना पड़ेगा। तो सुजलोन एनर्जी अपने ऑर्डर लेने की वजह से बेहतर अच्छा हो रहा है और गुजरात से इसे जो ऑर्डर मिला है, ये 2024 में इसकी परियोजना शुरू होगी। बहुत ही महत्वपूर्ण कदम सुजलोन पर विश्वास लोग कर रहे हैं, सुजलोन पर काफ़ी लोग विश्वास कर रहे हैं और उसके नतीजे हैं कि इसने अपने को अच्छा किया है। और जब अपने को बहुत अच्छा करेगा वो आगे जाकर होगा, जब इसके अंदर म्यूचुअल फंड वाले भी आएंगे, DIs भी आएंगे, FIs भी आएंगे, प्रमोटर अपनी होल्डिंग को बढ़ाएंगे, पब्लिक थोड़ी कम हो जाएगी, उस दिन से इशारे मिलने सब हो जाएंगे सही, और वो होगा। इसलिए उसको जीतने के लिए होल्ड करना वाला शेयर बन रहा है, जल्दी से खरीदने और जल्दी से बेचने वाला शेयर नहीं है। मेरा एक दूसरा चैनल है जिसका नाम है सार्थक बाजार से, उसके अंदर आज 8:08 पर एक वीडियो आएगी जिसमें अडानी ग्रुप के बारे में, विकास लाइफ केयर के बारे में और वेदांता के बारे में, और आपको देखने को मिलेगा पटेल इंजीनियरिंग की एक वीडियो। उसको समझिए और उसको अपने व्यू अच्छे करिए और अच्छे करके एक एनालाइज को अपनी ओर इर्जाद कीजिए और उससे अच्छे डिसीजन लीजिए। तो सर फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।